देश दुनिया के ब्रेकिंग न्यूज वर्ल्ड अफेयर सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 26 फरवरी है। इस सेशन में डिस्कस करेंगे देश दुनिया की 10 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। पहली खबर है, यूक्रेन में तबाही के बाद सैन्य तख्ता पलट की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने और सत्ता अपने हाथ में लेने को कहा है। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार को आतंकी और नाजियों का गिरोह करार दिया है। अगली खबर है, रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, निप्रो और ओडेसा समेत दर्जन भर शहरों में बम बरसाए हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एरोड्रम एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। देर रात तक दोनों देशों में संघर्ष जारी रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमले में रूस के 1000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। रशिया यूक्रेन वार के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकने की हिम्मत करता है तो हमारे पास जवाब देने के लिए परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन ने मुझे टारगेट बना रखा है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में 80% मृतकों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हाल ही में दिल्ली की अलग अलग लैब में 626 मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में 92% ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित ही मिले हैं। दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। अप्रैल से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। मास्क नहीं पहनने पर अब ₹2000 की जगह मात्र ₹500 का जुर्माना लगेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। वहीं पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए करीब 30 किलोमीटर का ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले 8.5 किलोमीटर की ज़मीन और यमुना एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट तक बनने वाले 700 मीटर एलिवेटेड रोड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 486 करोड़ रुपए देगी। यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भारत ने नहीं डाले वोट। बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन में हाल ही में हुए घटनाक्रम से भारत बेहद परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के सभी प्रयास किए जाएं। हालांकि वोटिंग न करने वालों में चीन भी शामिल है। अगली बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग ने दुनिया को फिर से एक बड़े संकट में डाल दिया है। चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान में दाखिल हो गए हैं, जिस पर ताइवान सरकार चिंतित है और उसने अपनी चिंता जताई है। अजरबैजान और आर्मेनिया में सैन्य झड़पें हो रही हैं। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। दोनों देशों में दशकों से शीत युद्ध जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का प्रभाव अब खेलों पर भी दिखना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रूसी ग्रांड प्रिक्स 2022 प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। फार्मूला 1 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की पुष्टि की गई है। रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम किया था। यह हैमिल्टन के करियर की 100वीं जीत रही थी। रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर थे, जबकि फेरारी के कार्लोस सैंज जूनियर तीसरे स्थान पर रहे थे। और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमनंद बिस्वाल का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हेमनंद बिस्वाल 2 बार ओडिशा के CM रहे और दोनों ही बार एक कमाल ये हुआ कि दिसंबर में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, मार्च में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो पहली बार दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक तथा दूसरी बार दिसंबर 1999 से मार्च 2000 तक वो ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की देश दुनिया की 10 सबसे बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे वीडियोज आपको चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।